बुद्ध के अनुसार सांस और मन का गहरा और अटूट संबंध है। यह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक शांति और स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों में सांस के महत्व को बहुत गहराई से समझाया गया है। वे हमें बताते थे कि अगर हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी चिंताओं से मुक्ति पा सकते हैं। यही कारण है कि ध्यान मेडिटेशन में सांस पर ध्यान केंद्रित करने की तकनीक पर विशेष ध्यान दिया गया है। बुद्ध ने यह कहा था कि हमारी सांस ही हमारे मन के सबसे करीबी मित्र है। जब हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो हम अपने मानसिक और शारीरिक संसार को समझने में सक्षम होते हैं। सांस के माध्यम से हम अपने मन की स्थिति को भी समझ सकते हैं। जब हमारा मन अशांत होता है तो हमारी सांस भी अनियमित और उथली हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम अपने सांस को धीमा और गहरा लेते हैं, हमारा मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह दोनों का आपसी संबंध हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है। सांस और मन के इस संबंध को और बेहतर समझने के लिए बुद्ध ने हमें एक महत्वपूर्ण अभ्यास सिखाया, सांस पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा ध्यान बाहरी संसार से हटकर अपने भीतर की दुनिया पर जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सांस लेने की प्रक्रिया को जानबूझकर नियंत्रित कर रहे हैं, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि हम बस अपनी सांस को महसूस करें और उसे स्वाभाविक रूप से आने और जाने दें। इस दौरान जब हमारा ध्यान सांस पर होता है तो हमारे मन के अशांत विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। बुद्ध के अनुसार ध्यान से ही मन को शांति मिलती है और शांति से ही सांस का सही तरीके से पालन किया जाता है। ध्यान के इस अभ्यास के द्वारा हम न केवल अपने मन को शांत कर सकते हैं, बल्कि यह हमें आत्मज्ञान की ओर भी मार्गदर्शन करता है। जब हम सांस की लय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने भीतर की गहराई में जाकर अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को महसूस कर सकते हैं। यह आत्मचिंतन की प्रक्रिया हमें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि सांस के अभ्यास के माध्यम से हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधार सकते हैं। जब हम गहरी और नियमित सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जिससे हमारे अंग और तंत्रिका तंत्र बेहतर तरीके से काम करते हैं। इससे शारीरिक कमजोरी, थकावट और तनाव कम होते हैं। इसके अतिरिक्त यह हमें ऊर्जा और स्फूर्ति प्रदान करता है। इस प्रकार सांस और शरीर के बीच एक गहरा संबंध है और इसे सही तरीके से नियंत्रित करने से न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। बुद्ध का यह कहना था कि सांस की गति को नियंत्रित करने से हम अपने भीतर की अशांति को शांत कर सकते हैं। जब हमारी सांस तेज और अनियमित होती है तो हम अपने मानसिक तनाव और चिंता को महसूस करते हैं। लेकिन जब हम अपनी सांस को धीमा और गहरा करते हैं तो यह हमें शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। सांस की यह प्रक्रिया एक प्रकार से हमें मानसिक शांति और स्थिरता का अनुभव कराती है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सांस और मन का यह संबंध हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हो सकती है। जब भी हम मानसिक तनाव, चिंता या निराशा महसूस करें तो हमें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक गहरी और धीमी सांस लेना हमें उस क्षण में शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। जैसे ही हम सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम अपने मन के विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं और इस प्रकार हम अपने जीवन की कठिनाइयों और तनावों का सामना अधिक सहजता से कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार जो अपनी सांस पर ध्यान दे सकता है वह अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। यही कारण है
कि बुद्ध ने ध्यान के अभ्यास में सांस को केंद्रीय स्थान दिया। सांस के माध्यम से हम न केवल अपने मन को शांत करते हैं, बल्कि हम अपनी आत्मा को भी गहराई से समझ सकते हैं। जब हम अपनी सांसों को महसूस करते हैं, तो हम अपने अस्तित्व की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता को समझ पाते हैं। यही समझ हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है। इसके अलावा बुद्ध ने यह भी सिखाया कि सांस का पालन करने से हम अपने भीतर की संवेदनाओं और भावनाओं को समझ सकते हैं। जब हम गहरी और धीमी सांस लेते हैं, तो हम अपनी आंतरिक दुनिया को महसूस कर सकते हैं। यह हमें अपने डर, क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं से दूर रहने की कला सिखाती है। सांस के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं और यह शांति हमें बाहर की दुनिया में भी संतुलित रहने की शक्ति देती है। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार सांस और मन के बीच का संबंध न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमें शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने में भी मदद करता है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने भीतर की गहराई में जाकर अपने विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं, जिससे हमें मानसिक संतुलन और शांति प्राप्त होती है। अंत में बुद्ध ने यह कहा था कि सांस को नियंत्रित करने से हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। यह शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि सांस केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और आत्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सांस और मन के इस संबंध को समझकर हम अपने जीवन को शांत, संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं।